गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आरएसएसबी 4th ग्रेड भर्ती विभाग और पोस्टिंग। अब डीवी प्रक्रिया चल रही है, तो आप लोगों को भी बहुत से कैंडिडेट के डीवी हो गए होंगे, बहुत से कैंडिडेट के डीवी होने वाले भी है। तो कुछ ये भी सोचते हैं कि अब डीवी के आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है और पोस्टिंग कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। इन सभी बिंदुओं पर है जो इस वीडियो में बात करेंगे। और कैसे मिलेगी पोस्टिंग, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, एनिमल हस्बेंड्री जो डिपार्टमेंट, पशुपालन डिपार्टमेंट, ये एक उदाहरण के रूप में ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो कौन सा डिपार्टमेंट आपको मिलेगा, चयन, जिला आवंटन और नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो है आपको भी बताएं, 4th ग्रेड की जो भर्ती 2024 में आई थी, उसकी प्रक्रिया एग्ज़ाम 2025 में और अभी 2026 में उसकी डीवी चल रही है और पोस्टिंग ऑर्डर वगैरह सब 2026 तक जारी हो जाएंगे। तो ये है आरएसएसबी 4th ग्रेड बेस्ट डिपार्टमेंट। हालांकि भर्ती प्रक्रिया में आपको पता ही है 3 डिपार्टमेंट हैं या 3 जो है आप पोस्टिंग चूज़ कर सकते थे, सचिवालय, आरपीएससी और अधीनस्थ विभाग। इसमें 500 प्लस 593 पोस्ट हैं। यहाँ 30 जो है 34-36 पोस्ट हैं आरपीएससी में, और बाकी जो है यहाँ पूरी सीटें अधीनस्थ विभाग है, राजस्थान सरकार के अन्य जो विभाग है। तो लगभग 3 जगह पोस्टिंग होगी। फर्स्ट सचिवालय, अच्छी रैंक वालों के, हाई रैंक वालों के सचिवालय में पोस्टिंग, लाइफ टाइम आप जयपुर रहोगे। और आरपीएससी में सेकंड जो इनकी प्रेफरेंस भर रखी है, तो उसे कम रैंकिंग वाले है तो फिर अजमेर में इनकी 2 की तो डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगी। ये डिपार्टमेंट हैं जो बोर्ड द्वारा या कार्मिक विभाग द्वारा जो डीवी करवाने के बाद अलग अलग जो रैंक होगी इसके अकॉर्डिंग भरवाए जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार के डिपार्टमेंट है, ये 3 प्रकार की पोस्टिंग होगी। तो जो हम कह सकते हैं सचिवालय वाली है तो परमानेंट जयपुर में, आरपीएससी वाली है परमानेंट अजमेर में, और अधीनस्थ विभाग हैं जो आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, पूरी संभावना है क्योंकि बहुत सारी सीट्स हैं। तो वो जो होम डिस्ट्रिक्ट में निश्चित तौर पर प्रायिकता दी जाएगी। अब आगे देखते हैं कि किस में क्या काम रहता है। तो फर्स्ट और सेकंड सचिवालय और आरपीएससी तो रैंक के अकॉर्डिंग उठा ली जाएगी, भर दी जाएगी। अधीनस्थ विभाग है जो आपसे भरवाए जाएंगे, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आप जो चूज़ करोगे उसमें से। आगे देखते हैं कि सचिवालय में कहाँ रहेगी। सीएस चीफ सेक्रेटरी साहब है, सीएमओ है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस कह सकते हैं हम, डिप्टी सीएमओ में है, मिनिस्ट्रीज बहुत सारे मंत्री हैं, मंत्री कार्यालय जो हैं उनमें ऑफिस में आपको जो पोस्टिंग मिल सकती है। टॉप ब्यूरोक्रेट्स जैसे आपके चीफ जो सेक्रेटरीज हो गए, डीजीपी हो गए, ये जो हमारे राजस्थान के बहुत बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसके ऑफिस में आपकी पोस्टिंग लग जाएगी जयपुर में। ये पोस्टिंग परमानेंट जयपुर में रहेगी। इसका टाइमिंग है जो 9 to 6 PM, मतलब ये 9:30 से उधर थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो एक जो है हम बेस्ट टाइमिंग बता दें या ये कह दें कि 9 to 6 का ऑफिस जॉब रहता है, तो 9 से 5 भी हो सकता है। मतलब जाने का टाइम फिक्स हो सकता है, आने का कोई फिक्स नहीं होता है। तो ये भी चीज़ें हो सकती हैं। 5 डे जॉब हो जाएगी सचिवालय में, आना फिक्स है, जाना नहीं, क्योंकि हो सकता है कि वर्कलोड बढ़ जाए, कुछ इमरजेंसी कुछ मीटिंग हो जाए, कुछ भी हैपनिंग हो जाए, तो वहाँ आपको रुकना ही पड़ेगा। ऑफिसर जब तक ऑफिस है, ताले लॉक आप लगा के आओगे लास्ट में, तब तक आपको वहाँ रुकना पड़ेगा। वर्क ज़्यादा है, पढ़ाई यहाँ नहीं होगी। सचिवालय में जाने के बाद आपकी पढ़ाई आप भूल जाइए कि आगे बढ़ने के लिए चांस बहुत कम है। हाँ ठीक है, आप घर पर पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ तो है नहीं। दिन भर जो है पब्लिक डीलिंग का काम रहेगा, आना जाना, वहाँ ऑफिसर्स के बीच आप घूमते रहोगे, तो शायद नहीं कर पाओगे। दूसरा है कि वर्क ज़्यादा है, पढ़ाई कम है, पावर खूब है, आपकी जान पहचान अच्छी होगी, अच्छे ऑफिसर्स, मंत्री, एमएलए, एमपी जो है मंत्री, उनसे आपकी जो जान पहचान रहेगी, तो रेस्पेक्ट खूब रहेगी आपकी। तो इस प्रकार सचिवालय पोस्टिंग है, ये कुछ जो है कार्य टाइमिंग उसकी बात की हमने। दूसरा आ जाता है आरपीएससी, सेकंड पोस्टिंग जिसको भी मिलेगी और जिसने भी वरीयता दे रखी है आरपीएससी में। इसमें एक चेयरमैन होता है, 10 मेंबर होते हैं। अजमेर में लाइफ टाइम पोस्टिंग रहेगी और इसकी पोस्टिंग गवर्नर राज्यपाल करता है। तो ये इसमें सचिव है, उप सचिव है, एग्जाम कोऑर्डिनेटर हैं, आईएएस अधिकारी लेवल के। तो इन लोगों के साथ उठना बैठना आपका रहेगा, इनकी सेवा में, वो कहते हैं ना, आपको जो है इनको सर्व करना, एक तरीके से इनके साथ काम करना है। तो एग्जाम पसंद तो रहती है आरपीएससी में काम करने की। फिर टाइमिंग वही 9 AM to 6 PM। ये एक मतलब यानी कि ऑथेंटिक टाइम ये बताया जा रहा है कि ये आदर्श समय हम कह सकते हैं। अब इसमें थोड़ा वो हो सकता है, 9:30 जाना पड़ता है तो 5:30 भी हो सकता है, थोड़ा कम ज़्यादा भी हो सकता है। एक मतलब ऑफिस टाइम का बता रहे हैं हम लोग। 9 to 5 भी हो सकता है और 9 to 6 जो भी है। 5 डे वर्क होगा ये, और वर्क काम ज़्यादा होगा। स्टडी नहीं कर सकते यहाँ भी, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि पढ़ाई कर सकते हैं आप आरपीएससी में। घर आके आप पढ़ाई कर सकते हो तो अलग ही बात है। और पावर ठीक है, अच्छी जान पहचान हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी, रेस्पेक्ट भी खूब होगी आरपीएससी में जॉब कर रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि इसके कुछ, ये तो सैद्धांतिक बातें हैं, व्यवहारिक बातें कुछ और होती हैं, तो वो आप खुद समझदार हैं। और अब तीसरी जो पोस्टिंग आती है वो होगी अधीनस्थ विभाग की। ये तो देख लीजिए, रैंक से भर लीजिए, टॉप के जो है यहाँ चले जाएंगे, टॉप 594 जैसे मान लीजिए यहाँ चले गए, उसके बाद वाले 34 यहाँ चले गए। अब पीछे हैं अधीनस्थ विभाग रह गए। इसमें एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये खान विभाग हो गया है, कृषि विभाग हो गया है, पीडब्ल्यूडी हो गया है, पीएचडी ये डिपार्टमेंट हो गया, पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया है, एजुकेशन, लॉ डिपार्टमेंट, विधि विभाग, ट्रांसपोर्ट, परिवहन विभाग, फूड सेफ्टी, खाद्य सुरक्षा, रसद विभाग, सामाजिक न्याय अधिकारी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये डिपार्टमेंट। तो कुल मिला के ये जो बाकी अदर जो डिपार्टमेंट है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, आरटीओ, हेल्थ, प्लानिंग,
स्पोर्ट्स, वाटर, इन सारे डिपार्टमेंट में जो पोस्टिंग होगी वो आपसे चूज़ करवाई जाएगी आपके रैंक के अकॉर्डिंग। आप जो डिपार्टमेंट भरोगे, जो आप जिसको वरीयता दोगे, उसमें से कोई आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, वो पोस्टिंग मिल जाएगी। और रही बात, इन सभी पे हम अलग अलग वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, सभी किस डिपार्टमेंट में क्या काम रहता है, क्या टाइमिंग रहता है, पढ़ने का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, और क्या क्या चीज़ें रहती है, वो सारी एक संतोषणी कर्मचारी को क्या क्या काम करने पड़ते हैं, उन सब पे हम जो अलग अलग वीडियो समय समय पर लेके आते रहेंगे। और यहाँ जो है सबसे एक तो टाइमिंग का, वर्क का, डे और लीव, ये सब चीज़ें लगभग हर डिपार्टमेंट में कॉमन है, थोड़ा कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट में छुट्टी लीव ज़्यादा मिल जाती है, संडे को छुट्टी रहती है, और ये ऐसी है दूसरे कोई डिपार्टमेंट 5 डे वीक है, उनके भी छुट्टियाँ रह जाती है। तो एक तो टाइमिंग 9 to 5 कह सकते हैं, 9 to 6 का जो है अदर समय यही रहता है गवर्नमेंट ऑफिस का। लगभग वर्क वही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, पियोन का, वो भी रहता है, अधिकारियों के लिए चाय पानी की व्यवस्था करना, ऑफिस की साफ़ सफाई करना, लॉक खोलना, और शाम को या ऑफिस ऑफ होने के बाद जो है आपको लॉक लगाना है, दरवाजे बंद करना है, ये सब सारी चीज़ें, ये कॉमन काम है। कहीं भी जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में जाओ, फोर्थ ग्रेड का यही काम होता है। डे कहीं 5 डे वीक है तो कहीं 6 डे यही होता है। लीव जो आपके सरकारी अवकाश हैं वो मिलेंगे किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाओगे। तो कुल मिला के फोर्थ ग्रेड का एक मोटा मोटी काम यही रहेगा हर डिपार्टमेंट में, लेकिन कॉमन है नहीं, एक जैसा है नहीं, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग रहता है। कहीं थोड़ा उसका शेड्यूल बिजी रहेगा, कहीं वो काम पब्लिक डीलिंग है तो वहाँ पढ़ाई नहीं होगी, ये चीज़ें भी हैं। तो आप जो है सोच समझ के अपना डिपार्टमेंट चूज़ करना, होम पोस्टिंग आ सके या ऐसा होम डिस्ट्रिक्ट मिल सके, होम जो है डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, लेकिन होम पोस्टिंग अकॉर्डिंग अपना नियर अबाउट वो सब देख के आप परिवार के साथ रह के अपना टाइम व्यतीत कर सको, ऐसा डिपार्टमेंट चूज़ करना, और साथ में पढ़ाई करके आगे बढ़ने का या ऐसा कुछ है तो उस अकॉर्डिंग सारा आपका जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको ध्यान में रखते हुए, सारे एस्पेक्ट है उस पर ध्यान रखते हुए जो है आप अपना फोर्थ ग्रेड का डिपार्टमेंट चूज़ करना। हम ऐसे ही जो है फोर्थ ग्रेड से रिलेटेड अलग अलग डिपार्टमेंट के वीडियो लेके आते रहेंगे, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।